मैं आपको ऐसे कुछ आसन बता दूंगा जो कि आप जो भी चलता है आपका उसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आगाह करना उचित समझूंगा कि यदि योग के 100% फायदे आप अपने लिए आप उठाना चाहते हैं तो भोजन को सात्विक करना ही उचित है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो इसी अवस्था में रहते हुए सुदर्शन जी आइए, मैं खड़ा हो जाता हूँ। मैं योग मुद्रा आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान है। योग मुद्रा में सुखासन में बैठे, जिस अवस्था में आप बैठे हुए हैं, कोशिश करना है सही एक दूसरे से अलग रहे। तो आप पोजीशन ले लीजिए, मेरुदंड सीधा रहेगा। योग का कि पहला जो पार्ट है वो है बैठना। कैसे हम बैठेंगे? तो जब भी हम बैठेंगे मेरुदंड को सीधा करके बैठेंगे। ठीक है, अब योग मुद्रा के स्टेप्स हैं। इस अवस्था में रह करके सुदर्शन जी आपके लिए हम दोनों हाथों को श्वास लेते हुए हम पीछे लाते हैं, पीठ के ऊपर लॉक कर लेते हैं। ठीक है, श्वास पूरा ले लिया। अब हम श्वास छोड़ते छोड़ते सुदर्शन जी के लिए, आपके लिए नहीं, माथे और नाक को जमीन में सटाते हैं। श्वास छोड़ दीजिए, जमीन में नाक सट गया, श्वास पूरा खत्म हो गया। अब हम शून्य श्वास की अवस्था में 8 सेकंड के लिए रहेंगे। 8 सेकंड का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतना ही देर। अब श्वास लेते हुए आप आराम से ऊपर आ जाइए, श्वास छोड़ते हुए हाथ को छोड़ दीजिए। तो कुछ परिवर्तन आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कमर में स्ट्रेच हो रहा है, पेट जो है थोड़ा अंदर जा रहा है ना। इसको ज़्यादा बढ़ाने से कोई पहलवान आपको कहने वाला नहीं है इस दुनिया में। कहेगा क्या? पहलवान का ये नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये निकल गया मतलब सारा बीमारी इसमें आ गया, घुस गया, और ये अंदर गया मतलब सारा बीमारी बाहर चला गया। तो आप क्या चाहते हैं? इसको बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं? ठीक है, चलिए मेरुदंड सीधा। ये भी उसी तरह से श्वास लेते हुए इनके लिए, सुदर्शन जी के लिए यदि दिखाई देता है, श्वास लेते हुए हाथ को कमर के ऊपर ले आइए। श्वास छोड़ते छोड़ते हाथ को नाभि के ऊपर ले आएंगे। ये जो मध्यमा है दोनों हाथों का, ठीक नाभि के ऊपर, और उंगलियां बाजू में। श्वास पूरा छोड़ दिया। अब श्वास को रोक लीजिए और दबाइए, पेट को दबाइए। मन में सोचिए कि पेट और पीठ एक हो रहा है। श्वास नहीं है, हाथ से जोर से दबाइए, ठीक नाभि के ऊपर प्रेशर दीजिए, दर्द नहीं होगा। मन में सोच रहा है पेट और पीठ एक। 8 सेकेंड के लिए इसी अवस्था में रहिए। फिर आप श्वास लेते लेते हाथ को ढीला कीजिए। किडनी, लीवर, पैनक्रियास, डायबिटीज वाले, ब्लड प्रेशर वाले, सबके लिए है। या मान लो जिनको गैस वगैरह का प्रॉब्लम है, या ये थोड़ा सा बढ़ने का कोशिश कर रहा है, तो आप ऐसे ठीक कर लेंगे। ठीक है, ये है अग्निशार मुद्रा। हठ योग में अग्निशार होना है। देखिए क्या कर रहे हैं, पहले माथा को सीधा करते हैं, माथा सीधा रखते करेंगे, फिर दोनों हाथ को ठीक कंधे के नीचे लाते। देखिए दोनों पैर सट जाता है, ये है रेडी पोजीशन। अब आराम से माथे को उठाते जाते हैं, श्वास लेते लेते। अभी तक हम लोगों ने छोड़ते छोड़ते किया है, अब श्वास लेते लेते और थोड़ा उठाइए। छत को देखना है, माथे को पीछे झुला, जैसे बच्ची कर रही। देखिए उनका बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, सपोर्टिव है, ऐसा होना चाहिए।
8 सेकंड के लिए, बस, ज्यादा नहीं। श्वास छोड़। यहाँ थाइमस ग्लैंड जो है इनकी बॉडीज का सिक्रेशन करता है WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जो हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है। बहुत लोग क्या है, थोड़ा ठंडा गर्म हुआ, सर्दी आ गई, बुखार आ गई, तो क्या करना पड़ेगा? आप दवाई खा लेते हैं। दवाई क्या करता है? आपके इम्यून सिस्टम को नहीं बढ़ाता, बल्कि उसको और कमजोर बना देता है। तो दवाई नहीं खा करके यदि हम भुजंगासन करते हैं, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये दवाई है आपके लिए। दवाई खाने की सोचिए मत, आप भुजंगासन करने के लिए सोचिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 8 बार ये भी करना है। भुजंगासन करेंगे, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या बैक पेन, बैकेट जो है, छोड़ दीजिए। 8 सेकंड के लिए रुक जाइए वहीं उसी अवस्था में। गुड। श्वास लेते हुए फिर सीधा, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए सामने। हाथ जमीन से सटना चाहिए, उंगलियां झुकिए झुकिए। श्वास लेते हुए पीछे चले जाइए, जितना देर रहते रहिए। बैलेंस नहीं बन रहा है, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने झुक जाइए, सामने की ओर, फिर सामने की ओर। श्वास ले लिया पूरा। श्वास लेकर के हम श्वास छोड़ते छोड़ते सामने की ओर झुकते हैं। जहां घुटना आ गया, अब कुर्सी की जगह इसको लॉक कर दीजिए, हाथ से यहाँ पे लॉक कर दीजिए, कुर्सी की जैसा। ऐसा पूरा हाथ जो है सीधा, इसको ऐसे झुका लीजिए। थोड़ा सा शरीर को आगे ले लीजिए ताकि पेट को आप अंदर ले सकते हैं। अब मन से पेट को खींचिए। श्वास छोड़ने के बाद सोचिए पेट और पीठ एक हो रहा है। श्वास लेते हुए वापस आ जाए, रिलैक्स। वजन, वेट जो है जमीन को दे दिया। मन को ब्रीदिंग के ऊपर रखिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग लीजिए नाभि से, एकदम रिलैक्स वे में। ब्रीदिंग का जो टाइमिंग है उसको थोड़ा बढ़ाइए। धीरे धीरे लीजिए लंबे समय तक, धीरे धीरे छोड़िए लंबे समय तक। लेने का समय और छोड़ने का समय कोशिश करें बराबर हो। यदि नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप जब ले रहे हैं तो 1 2 3 4 गिने। जब तक तनाव आ जाता है, रक्त प्रवाह जो है अवरुद्ध हो जाते हैं, उससे लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा। जहां ऑक्सीजन का फ्लो दब गया, ऐसा हो गया, आप ऐसे कर रहे हैं तो एक तरफ स्टेज है, स्टेज होने के बावजूद भी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। जहां दबाव पड़ रहा है, संकुचन के कारण भी नाड़ी जो है, रक्त नाड़ी वाहिनी जो है, वो अवरुद्ध हो जाती है। तो इसी के लिए हमें क्या करना चाहिए? पूरे शरीर का मसाज करना जरूरी है। आप एक ही आसन करो, लेकिन उसके बाद मालिश करो। तो हम लोग शुरू करते हैं मालिश। पहले थोड़ा हाथ को वार्म अप कर लेते हैं और मुंह से लेते हैं, थोड़ा हल्का प्रेशर डालते हुए। ये जो पोर्शन है, ये जो नोड्स जो है, लिम्फेटिक नोड्स, थोड़ा इसको ऐसे कर लीजिए। फिर थोड़ा, फिर इस तरह से यहाँ पे साइनस है, ये सारे लिम्फेटिक नोड्स हैं जॉइंट्स पे। फिर ये मुंह, फिर ये जॉइंट्स है। हल्का प्रेशर देते हैं, छूना नहीं है, टच करने से नहीं होगा। मसाज, मालिश का मतलब है हल्का प्रेशर देना है। फिर कान की तरफ, ये जो कनपट्टी है, कभी कभी मैं देखता हूँ लोगों के कान के पीछे बहुत गंदा जमा हुआ रहता है। सारा शरीर को सबको धोएंगे, लेकिन ये छोड़ देते हैं। ठीक है ना? कान पकड़ना तो अच्छा नहीं है, एक तरह से याद आ जाएगा, गलती नहीं करेंगे, है ना? तो इसको आप कर लीजिए। ये सारे जो ज्वाइंट्स हैं लिम्फेटिक नोड्स हैं,
उसके बाद फिर ये कंधा, ये जो गर्दन जो है, गर्दन का मालिश होना चाहिए। दर्द हो रहा है कि नहीं? थोड़ा दबाइए, थोड़ा सा और दबाइए, प्रेशर दीजिए, दर्द होगा, लेकिन जब आप मसाज छोड़ देंगे पूरा हो जाएगा तो देखिए काफी रिलैक्स हो रहा है। यदि नहीं मसाज करेंगे तो दर्द बना रहेगा। अब यहां तक हो गया। अब यहां से लीजिए, यहां भी मांस है, मांसपेशी है, प्रेशर देते हुए आइए। ये जो है यहां से इसको ऐसे करके हाथ को थोड़ा सा घुमा करके दबाइए, है ना। अब ये जो हाथ है, हथेली है, इसमें सारे ऑर्गन्स का रिफ्लेक्सिव एंड है यहाँ पे, तो थोड़ा एक प्रेशर कर लीजिए, कम से कम एक बार तो पॉइंटेड प्रेशर दे दीजिए आप हाथ के सारे पोर्शन को। अब इस यहां से शुरू कीजिए, इस हाथ का, दूसरे हाथ का, शरीर के सारे अंगों को हमें मालिश करना है, ठीक है? ठीक है ना? ऐसा फिर एक्यूप्रेशर सब लोग करिए, सीखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, रिलैक्स महसूस होगा। ये हो गया। अब थोड़ा सा पेट, यहाँ मांस है ना, थोड़ा सा पेट को ऐसा मालिश कर लीजिए। फिर पीछे जहां तक हाथ जाता है, ठीक है? फिर ये पैर, हम मैं खड़ा आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। आप बैठे हैं, एक हाथ को नीचे और दूसरे हाथ को ऊपर, जोर से मालिश करना होगा, मांसपेशी ज्यादा है। घुटने का मसाज जो है, एक हाथ को नीचे रखिए गड्ढे में और दूसरे हाथ से ऐसे करिए 3-4 बार, इसका मसाज हो गया। अब एक हाथ इस तरफ से, यहाँ पे साइड का नर्व्स है, तो आप दाहिने हाथ के अंगूठे को नस और हड्डी को लेकर के ऐसे आप नीचे चले जाएंगे। ये एड़ी है, यहाँ पे सारे जॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन। ये हो गया, ये हाथ इस तरह से। अब ये जो उंगलियों के बीच में जो गड्ढा जैसा है, ये सारे लिम्फेटिक नोड्स हैं, एंड है, इसको आपको एक्यूप्रेशर करना होगा सारे उंगलियों के बीच के जो। उसके बाद ये जो है पैर को दोनों अंगूठे से आप एक्यूप्रेशर दीजिए सारे पोर्शन को। अच्छा लग रहा है या नहीं? बहुत अच्छा। तो इसको, ये हो गया इस पैर का मसाज। फिर दूसरे पैर को लीजिए, छोड़ना नहीं है, अवेलना नहीं करना है, तकलीफ आपका बढ़ेगा। इस पैर का भी कर लीजिए उसी ढंग से, ऐसे